Hello everyone, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this video is for class 10 students और हम कर रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स क्रैश कोर्स जिसमें मैं 10 वीडियोस में गाइस पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीट करवा रहा हूं और आज हम करने वाले हैं सेशन 6। सो लाइट ऑलरेडी हो चुका है, कलरफुल वर्ल्ड हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दिया है हमने और आज हम करने वाले हैं सेशन 6 जिसमें गाइस हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये 5 टॉपिक्स जो है ये ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हमारा सेशन 6 है और प्लेलिस्ट बन चुकी है इस क्रैश कोर्स की। ऑलरेडी फर्स्ट 5 लेक्चर्स उसमें अपलोडेड है, उसको देख लेना। तो जब आप इस एक सारे लेक्चर्स देख लोगे आपकी पूरी फिजिक्स हो जाएगी गाइस कंप्लीट, क्योंकि मैं हर सेशन में थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं पढ़ी है और फिजिक्स में डाउट है, ये 10 लेक्चर्स देख लेना, फिजिक्स इज टोटली कंप्लीट। तो आज है लेसन 6 कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स मीन सीरीज ऑफ पैरेलल हम करने वाले हैं। और गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर के बारे में, जिसको अवेल करने का आज लास्ट डे है 31 मार्च। बट मैं आपको पहले फीचर के बारे में बता देता हूँ, दैट इज आस्क अ डाउट फीचर। ये फीचर आप एनी टाइम यूज कर सकते हो फॉर आस्किंग योर मैथ्स एंड साइंस डाउट्स व्हेन एवर यू आर स्टडिंग। और आपको कभी भी डाउट आ जाता है, सपोज आप रात के 2 AM पढ़ाई कर रहे हो और आपको मैथ्स और साइंस के किसी क्वेश्चन में डाउट आ जाता है, तो अब टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप अनअकैडमी का आस्क अ डाउट फीचर यूज कर सकते हो फॉर टोटली फ्री। कुछ भी पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये फीचर यूज कर सकते हो। अगर नहीं किया अभी तक ये फीचर यूज तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, लिंक पे जाओ और इस फीचर को यूज करो। सिंपली आपको क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी पिक्चर अपलोड कर देनी है उस क्वेश्चन की आस्क डाउट फीचर पे और आपको विद इन फ्यू सेकंड्स और विद इन फ्यू मिनट्स आपको इंस्टेंट वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैथ्स एंड साइंस की टेंशन अब खत्म कर लो, कभी भी डाउट होता है उसी वक्त के फीचर यूज करो और आपको टॉप एजुकेटर्स के थ्रू वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। नाउ व्हाट इज द कैच गाइज, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज 31 मार्च है, लास्ट डे है इस ऑफर को अवेल करने का। फीचर तो आप आगे भी यूज कर सकते हो, बट अगर आपको अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन चाहिए, सो गाइज नाउ देयर इज अ कैच दैट यू विल गेट 15 डेज फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप 10 डाउट्स पूछ लेते हो। तो अगर आज आप 10 डाउट्स पूछ लेते हो मैथ्स और साइंस पे, तो आपको अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन 15 डेज की फ्री में मिल जाएगी। और वैसे भी आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, सो बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हो प्लस पे पढ़ के। तो प्लस इज द प्रीमियम कंटेंट ऑफ अनअकैडमी। यहाँ पर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो, क्रैश कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, रिविजन बैचेस में एनरोल कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। एवरीथिंग फॉर फ्री, जस्ट आपको 10 डाउट्स पूछने हैं और 10 डाउट्स पूछने पे आपको मिल जाएगी अनअकैडमी की फ्री सब्सक्रिप्शन। अगर आप ये फीचर यूज करोगे, लिंक को क्लिक करके फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो टोटली फीचर फ्री है। सिर्फ आपको एक इनवाइट कोड चाहिए होगा, तो दिस इज माई कोड HS19। तो जब भी आपसे कोड पूछा जाए HS19 पुट कर देना। एंड गाइज अनअकैडमी पे मैंने पूरा आपका फिजिक्स और इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करवाया हुआ है, ठीक है, वहां पे भी आप फ्री क्लासेस के थ्रू आप मुझसे पढ़ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो आज के टॉपिक में देखो थ्योरी ज़्यादा नहीं है, मेनली हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं आपको दोनों की डेरिवेशन समझा देता हूँ, सीरीज और पैरेलल और होता क्या है, फिर हम मेनली क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो सीरीज कॉम्बिनेशन बेसिकली आपका एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता है, जब एक रेजिस्टर के एंड से दूसरा रेजिस्टर जोड़ देते हैं, दूसरे रेजिस्टर के एंड से तीसरा रेजिस्टर जोड़ देते हैं, दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सो मैं ये आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। सपोज दिस इज रेजिस्टर ए, इसके एंड से हमने दूसरा रेजिस्टर जोड़ दिया B और इसके एंड से हमने तीसरा रेजिस्टर जोड़ दिया C। सो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है गाइज, सेम करंट फ्लो होता है, ठीक है, सेम करंट फ्लो होता है सारे रेजिस्टर्स में। फॉर एग्जांपल यहां से हमने करंट I फ्लो करवाया तो ऑब्वियसली करंट I B में भी जाएगा, करंट I C में भी जाएगा, सेम करंट फ्लो होता है। वेयर एज इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सब में डिफरेंट होता है, ठीक है, करंट सेम होता है बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एंड पॉइंट्स के क्रॉस निकाला जाता है और सबके एंड पॉइंट्स डिफरेंट है। देखो ए रजिस्टर का अगर हम देखें, ये और ये 1 और 2 एंड पॉइंट्स है,
बी रजिस्टर के 2 और 3 एंड पॉइंट्स हैं, सी रजिस्टर के 3 और 4 एंड पॉइंट्स हैं। सेम नहीं है ना, अगर ए के 1 और 2 है तो बी के 1 और 2 नहीं है, 2 और 3 है, सी के 3 और 4 है। तो बेसिकली जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है वो एंड पॉइंट्स के क्रॉस निकाला जाता है। सीरीज में सबके एंड पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए के क्रॉस, तो हम वोल्ट मीटर लगा देंगे, हमें पता चल गया सपोज V1 है, यहाँ पे निकालेंगे V2, यहाँ पे निकालेंगे V3। तो आपको ये याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट वेयर एज सेम करंट फ्लोज थ्रू देम। उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका ऑपोजिट होता है। कैसे कनेक्ट किए जाते हैं रेजिस्टर्स, यहाँ पे अब एंड पॉइंट रेजिस्टर्स का सेम होता है। तीनों रेजिस्टर्स का ए बी सी देखो, जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सबका जो एंड पॉइंट है बच्चों वो सेम है। सपोज ए बी, तो ए बी इन दोनों का एंड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैच आएगा आपका, यहाँ पे पहली बात सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस सेम है कि अगर मैं यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं V, तो V आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। वेयर एज यहाँ पे क्या चीज है, करंट, जो करंट है वो डिफरेंट है। वाई, ठीक है, करंट डिफरेंट क्यों है अभी मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां से अगर करंट I आएगा, अब इसके पास 3 रास्ते हैं, तो ये करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, I1, I2, I3, ठीक है। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिफरेंट इन ईच रेजिस्टर वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द 3 और 4 जितने भी रेजिस्टर्स हैं दैट इज सेम। अब हमें बेसिकली गाइस डेरिवेशन करनी है, फॉर्मूला डिराइव करना है सीरीज और पैरेलल का। रीजन बीइंग एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं, सबसे पहले देखो ये आपका एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट I फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली I करंट यहाँ से भी फ्लो कर रहा होगा, इसके क्रॉस भी फ्लो कर रहा होगा और यहाँ से भी फ्लो कर रहा होगा। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस मार्क कर लेते हैं, तो हम बोल देते हैं R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। उसी तरीके से हम बोल देते हैं R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, ठीक है। अब देखो अगर हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये आ गया हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारी बैटरी सप्लाई कर रही है, ये आगे डिवाइड हो रहा है तीनों रेजिस्टर्स में। तो जो आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V दैट इज इक्वल टू V1 V2 प्लस V3। और हमने पढ़ा था कि जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस होता है V वो IR के इक्वल होता है। बाय ओम्स लॉ में पता है V इज इक्वल टू IR। तो अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू टोटल करंट, वो कितना फ्लो कर रहा है I, और टोटल रेजिस्टेंस को हम नेट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इस पूरे सर्किट की नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V1 किसके इक्वल होगा, I, क्योंकि R1 रेजिस्टर के अक्रॉस I करंट ही फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस कितनी है R1। V2 क्या होगा IR2, V3 क्या होगा IR3। देखो करंट तीनों में सेम है। अब हम क्या करेंगे, IR नेट इज इक्वल टू I हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर बचता है बच्चों R1, R2 और R3, और हमारा ये I और I कट हो जाएगा। तो जो नेट रेजिस्टेंस है हमारी वो क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। और सिंस ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो नेट रेजिस्टेंस को हम RS से डिनोट कर देते हैं। सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बहुत ही सिंपल है सीरीज कॉम्बिनेशन। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन आपको सॉल्व करना है आपको सारे रेजिस्टर्स को प्लस कर देना। अगर 4 रेजिस्टर होते तो प्लस R4 भी कर देते, 6 रेजिस्टर होते तो प्लस R5 प्लस R6 कर देते। नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन की, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तो अब देखो यहाँ पे करंट I आया, और जैसे कि मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो गया I1 I2 I3, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा इसके अक्रॉस। कितना होगा, वही जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, बैटरी ने V प्रोवाइड करा, कोई डिवाइड नहीं हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस तीनों रेजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। यहाँ पे क्या आपका डिवाइड हो रहा है करंट, तो अब यहाँ पे हम टोटल करंट निकालेंगे। टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। आपको पता है बच्चों V इज इक्वल टू IR होता है, तो I क्या हो गया V बाय R, I क्या हो गया V बाय R। तो टोटल करंट क्या होगा, टोटल वोल्टेज मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जो इसको हम कहते हैं नेट रेजिस्टेंस, किसके इक्वल होगा। सबसे पहले I1 की बात करें तो
पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही है, रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 है। I2 की बात करें पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, रेजिस्टेंस R2 है। I3 की बात करें पोटेंशियल डिफरेंस V ही है और रेजिस्टेंस R3 है। अब क्या होगा, V अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे RHS पे तो क्या आ जाएगा, V हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V कट गया। और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो R नेट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं RP से। सो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो ये गाइज आपका फॉर्मूला आ गया पैरेलल रेजिस्टेंस का। आगे जितनी मर्जी होंगे आपको प्लस 1/R4 कर देना और होगा तो प्लस 1/R5 कर देना, बट याद रखना जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या करते हो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 निकाल देते हो। बट फिर अगर आपको RP निकालना है तो उसको रेसिप्रोकल जरूर करना। एंड में रेसिप्रोकल नहीं करोगे तो 1 मार्क बोर्ड एग्जाम्स में आपका कट जाएगा। तो चलो अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टडी द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। हमें ये सर्किट डायग्राम दिया और हमें करंट निकालना है, इसमें कितना फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि सपोज करंट I फ्लो कर रहा है। तो देखो करंट निकालना है, टोटल वोल्टेज हमें दी हुई है 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी पहले टोटल रेजिस्टेंस। देखो करंट निकालना है तो V इज इक्वल टू IR। V क्या है, टोटल वोल्टेज दैट इज 3 वोल्ट। I क्या है, टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है। तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्या होगी, नेट रेजिस्टेंस। जब 2 या 3 रेजिस्टर्स लगे होते हैं और हम पूरे सर्किट के लिए अगर हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो R की जगह R नेट ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2, 2 ही रेजिस्टर्स हैं, 10 प्लस 20 कितनी आ गई 30 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस हमने निकाल ली। अब सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दो, वोल्टेज कितनी दी हुई है 3, I हमें कैलकुलेट करना है और नेट रेजिस्टेंस हमने निकाल ली 30। तो I क्या आ जाएगा 3/30, तो I क्या आ जाएगा 0.1 एम्पियर। तो हमारा आंसर आ गया 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसका सेकंड पार्ट है कि अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसको हम V1 मान लेते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस। तो बहुत सिंपल है, V1 निकालना है तो क्या निकालेंगे I इंटू R1। R1 आपका ये 10 आ गया। I अभी हमने बच्चों निकाला 0.1 और R1 हमें 10 दिया हुआ है तो 0.1 इंटू 10 इज 1 वोल्ट। ठीक है, हमें 20 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, नहीं पूछा है, बट अगर पूछेंगे तो आप निकाल सकते हो 20 इंटू 0.1 2 वोल्ट। तो अगर आप देखोगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ही इक्वल हो गया, ये 1 वोल्ट ये 2 वोल्ट, तो 1 + 2 = 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हो गए, 2 पार्ट हो गए। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया है बोर्ड में बहुत बार, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स। हमें 4 रेजिस्टर्स दी हैं 10 ओम ईच, टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट है, हमें करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I = V/R नेट। तो यहाँ पे V तो दिया हुआ है, मेन यहाँ पे गेम क्या है, आपको नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ, जब इस तरह के रेजिस्टर्स आ जाएं तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एक ही तरीका, आपको करंट का पीछा करना है, आपको करंट को फॉलो करना है। तो बच्चों यहाँ से करंट I आपका निकला, ये आपका करंट I निकला। अब याद रखना मैंने आपको बताया है, जब करंट सेम रहता है रेजिस्टर्स में तो वो सीरीज में होता है, और जब करंट डिवाइड हो जाता है तो वो पैरेलल में होता है। ठीक है, तो अब देखो ये I आया, अब यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा। सपोज यहाँ पे I1 चला गया, यहाँ पे I2 चला गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि ये करंट I आया, यहाँ पे I1 चला गया और यहाँ पे आपका I2 चला गया। ठीक है, अब देखो करंट का मेन मोटिव क्या होता है, जैसे ही वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है करंट का मोटिव होता है जल्दी से नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करना। ठीक है, अब ये वाला I2 करंट यहाँ से पास होगा और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली वो यहाँ से इधर ही मूव करेगा क्योंकि उसको नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना है। और ये जो I1 करंट है, ठीक है, ये जो I1 करंट है, देखो ये I1 करंट के पास एक ही रास्ता है, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। I1
इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। I2 क्या होगा, इसमें आएगा और वो सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ निकल जाएगा। बस मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये मत समझना I2 यहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि करंट का मोटिव क्या है, जल्दी से नेगेटिव टर्मिनल के पास पहुंचना। I1 के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको इन तीनों रेजिस्टर्स से पास होना ही होगा। सो इसमें भी I1 आएगा और इसमें भी I1 आएगा। ये I1 और I2 फिर कंबाइन होकर यहाँ पे I हो जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, इन तीन रेजिस्टर्स में करंट सेम है, इसका मतलब ये तीनों सीरीज में, और इस वाले रेजिस्टर में करंट डिफरेंट है, मतलब ये पैरेलल में है। तो ये तीन सीरीज में है और ये वाला पैरेलल में है। तो कैसे निकालेंगे नेट रेजिस्टेंस, पहले जो तीनों सीरीज में है उसका निकाल लेते हैं। 10 + 10 + 10 30 ओम। अब ये जो 30 ओम आ गया वो इस 10 ओम के साथ पैरेलल में है। तो अब नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/R नेट, पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/30 + 1/10। सो 1/R नेट इज 30, आपका एलसीएम आ जाएगा 1 + 3। सो 1/R नेट आ गया 4/30, ठीक है। और R नेट कितना आ गया, 30/4, और इसको कट कर देंगे तो 15/2 ओम आ जाएगा। तो R नेट आ गया 15/2 ओम, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, करंट। तो बस ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इजीली करंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो जल्दी से करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो I = V/R नेट। V आपको कितना दिया है, 3, और R नेट कितना आ गया, 15/2। ओके, हमने रेसिप्रोकल तो किया है ना एंड में, यस हमने रेसिप्रोकल किया हुआ है। अब क्या होगा, 6/15 आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 2 6, 6/15 आ जाएगा, और आप इसको 3 से कट कर दोगे, 3 2 6, 3 5 15, सो 2/5 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। तो मेन चीज़ यही थी कि आप कैसे निकालते हो नेट रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 resistors of 4 ohm each, देखो 3 resistors हैं 4 ohm each, are connected in the form of an equilateral triangle. The effective resistance between any two corners. तो इस क्वेश्चन में भी आपको नेट रेजिस्टेंस निकालनी है और बोला है किसी भी दो कॉर्नर्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। तो सपोज हम ये वाले दो कॉर्नर मान लेते हैं और इसके बीच में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है। मतलब यहाँ पे अब हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी, इसके बीच में लगानी है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी। अब देखो ये करंट आपका यहाँ से निकलेगा। अब अगेन ये I करंट आया, वही मेथड हमें अपनाना है। ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इसमें I1 आ जाएगा और इसमें I2 आ जाएगा, ठीक है। अब I2 आएगा तो यही I2 इसमें भी ट्रैवल करेगा, इस वाले 4 ओम में भी I2 ट्रैवल करेगा, और यहाँ से आपका I1 आ जाएगा और I1 I2 कंबाइन करके दोबारा I बना लेंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन में भी देखो, यहाँ I1 आया, यहाँ I2 आया, और यही I2 करंट इस रेजिस्टर में भी गया। इसका मतलब ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम सीरीज में है, और जो भी आंसर आएगा वो इस 4 ओम के साथ पैरेलल में। तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, पहले सीरीज वाला कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। 4 + 4 = 8 ओम, और ये जो 8 ओम है वो इस 4 ओम के साथ, इस 4 ओम के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, 1/8 + 1/4। सो 1/R नेट क्या आ गया, 8 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 2। सो 1/R नेट आ गया 3/8। काफ़ी बच्चे यही आंसर लिख देते हैं 3/8, ये गलती नहीं करनी है, एंड में रेसिप्रोकल करना है। सो R नेट कितना आ गया, 8/3 ओम। R नेट आया बच्चों आपका 8/3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में 2 बार पूछा गया है। लास्ट 10 इयर्स के पेपर खोलोगे तो 2 बार ये पेपर क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। व्हाट इज द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ऑफ 1/5 ओम ईच। मतलब 5 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, R1, R2, R3, R4 और R5। पांचों की रेजिस्टेंस 1/5 ओम है। आपको किस तरह से इसको अरेंज करें कि मिनिमम रेजिस्टेंस आ जाए। तो याद रखना, जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनानी होती है तो सीरीज में लगा देते हैं, क्योंकि सब प्लस हो जाता है। जब मिनिमम रेजिस्टेंस लगानी होती है, निकालनी होती है आपको सर्किट के लिए, तो आप उसको पैरेलल में लगा दो, क्योंकि रेसिप्रोकल हो रहा है ना। फॉर्मूले से ही पता चल रहा है कि सीरीज के फॉर्मूले से मैक्सिमम रेजिस्टेंस आती है, पैरेलल के फॉर्मूले से मिनिमम रेजिस्टेंस आती है। तो पांचों को पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो नेट रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4
प्लस 1/R5। और एक चीज़ अगर हम देखें बच्चों, ये पांचों रेजिस्टर्स सेम है, पांचों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो बार बार प्लस करने से अच्छा 1/R1 को मैं सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि R1, R2, R3, R4, R5 सब सेम है, तो मैंने इस फॉर्मूले को और शॉर्ट कर दिया, 1/R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम निकालते हैं 1/R1 कितना है, R1 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर आ जाता है, 5 ऊपर चला जाएगा, और ये ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 है तो 25। बहुत बच्चे ऐसे करेंगे, दोबारा से बोल रहा हूँ, यही आंसर लिख देंगे 25 ओम, बट ये गलती नहीं करनी है, ये 1/RP के इक्वल है, RP के इक्वल नहीं है, तो अब करोगे रेसिप्रोकल और आंसर आ जाएगा 1/25 ओम। इस 25 का भी आपको रेसिप्रोकल जरूर करना है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। एक और लेक्चर रह गया इलेक्ट्रिसिटी का, और उसके बाद हम मैग्नेटिज्म शुरू कर देंगे गाइज, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, तभी आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और ग्रामर की मैंने अपनी कुछ अनअकैडमी की क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, जिसमें पूरी ग्रामर आपकी कंप्लीट हो जाएगी क्लास 10, तो वो वीडियोस भी ज़रूर देख लेना इंग्लिश ग्रामर की। और फिजिक्स की भी आपको काफ़ी लेक्चर्स मेरे सारे के सारे मिल जाएंगे अनअकैडमी पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करोगे तो आप एक्सेस कर सकते हो उन लेक्चर्स को, और वो टोटली फ्री लेक्चर्स है, बस आपसे कोड पूछा जाएगा, तो वहाँ पे HS19 कोड पुट कर देना एक बार, और उसके बाद आप सारे के सारे लेक्चर्स अनलिमिटेड देख सकते हो मेरे। और टेलीग्राम ग्रुप मेरा बच्चों ज्वाइन कर लो, यहाँ पे सारी अपडेट्स में डालता रहता हूँ। टेलीग्राम यूज़ करते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, डायरेक्ट मैसेज के थ्रू जितने मर्जी डाउट पूछने यहाँ पे पूछ लेना, और ईमेल आईडी पे भी आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और पावर।